हेलो क्लास 6। आज आप मैथ में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो यहाँ देखिए क्या है, कंपैरिजन बिटवीन एंगल्स। अब आप एंगल्स को कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए सम टाइम वी नीड टू नो बिटवीन टू एंगल्स विच वन इज ग्रेटर आर लेस देन आर इक्वल टू अदर। तो दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑफ टू एंगल्स। तो कभी कभी आपके पास दो एंगल्स होते हैं, वो एक दूसरे से ये मतलब एक या तो छोटा होगा या फिर एक बड़ा होगा, या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो इसी चीज को आप क्या कहते हैं? कंपैरिजन करना कहते हैं। तो देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ द रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द आर्म मस्ट बी रोटेट अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजीशन ऑफ द अदर आर्म। मतलब आपकी एक आर्म कितनी रोटेट करती है, जो रोटेट करने का जो अमाउंट है वही क्या आपका मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंगल है। देन कंपैरिजन बाय इंस्पेक्शन, यानी देख करके आप कैसे कंपैरिजन करते हैं। देन थर्ड है कंपैरिजन बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर, और एक ट्रेसिंग पेपर होता है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल आपका छोटा है या फिर कौन सा बड़ा है। जैसे यहाँ पे आपका एक एंगल है, इसका नेम क्या है? ओ ए सी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। ये लाइन क्या आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल है। और ये आपका ओ ए जो है ये आपका इनिशियल पोजीशन है, और ओ सी क्या हो जाएगा? आपका फाइनल पोजीशन। देन यहाँ पे देखिए एक फिगर आया है, किस लिए है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी आप एंगल्स को किस यूनिट से मेजर करते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट को आप सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हैं, तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं आप? तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री, यानी एंगल्स को आप किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। और इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जीरो। लास्ट में ऊपर क्या राइट कर दिया जाता है? जीरो। और जो छोटी डिग्री होती है वो क्या होती है? मिनट और सेकेंड्स भी होती है। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए व्हाट आर एंगल्स। तो देखिए when two rays combine with a common end point। देखिए जैसे यहाँ पे टू रेज हैं, एक ये वाली रेस और एक ये वाली रेस। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? इनका कॉमन एंड पॉइंट है, एंड द एंगल इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका एक एंगल फॉर्म होता है। ये एक आपकी ये रे और आपकी एक ये रे है, दोनों का एंड पॉइंट ये है यहाँ पे, जो आपका वर्टेक्स राइट है। तो यहाँ पे आपका एक एंगल फॉर्म्ड हुआ। द टू कंपोनेंट्स ऑफ एंगल आर साइड्स एंड वर्टेक्स। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स क्या है? साइड। तो आपकी एक साइड ये है इनिशियल साइड, और ये आपकी टर्मिनल साइड है। ओके। और यहाँ पे क्या आपका एक वर्टेक्स है। द साइड कैन बी कैटेगराइज इनटू टर्मिनल साइड्स, एंड ये मैंने आपको बता दिया। ओके। नेक्स्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ एंगल। एंगल्स के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? वर्टेक्स, ये है आपका वर्टेक्स जहां पे दोनों आर्म्स आपकी मिल रही है। आर्म्स, टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये आपकी आर्म्स क्या है? जो आपकी लाइन सेगमेंट है, इसी को आप क्या कहते हैं? यहाँ पे आर्म्स कहते हैं। और देन क्या है आपका एंगल? इफ अ रे इज रोटेट अबाउट इट्स एंड पॉइंट, द मेजर ऑफ इट्स रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। अभी मैंने बताया आपको ऊपर, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक। तो एंगल क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच की जो आपका यहाँ पे बेंडिंग होती है, इसी को क्या कहते हैं? आप एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। दैट मीन एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। ओके, एंड दीज 5 एंगल्स टाइप्स आर द मोस्ट कॉमन वंस यूज इन ज्योमेट्री। तो होते तो कई सारे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 5 ही यूज करेंगे यहाँ पे। एक्यूट एंगल है आपका, देन है ऑब्ट्यूज एंगल, देन राइट एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, और देन रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पे आपका एक एंगल और है फुल रोटेशन, यानी जो आपका 360 मूव्स करता है। देन आपका क्या? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल देखिए क्या है? एन एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। आर इन द अदर वर्ड्स, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं? एन एक्यूट एंगल इज वन दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ओके। तो एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या है? 90 से लेस है और 0 से ग्रेटर, तो वो क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल। ये देखिए साइड में आपका एक एक्यूट एंगल है।
कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 से लेस है तो वो क्या होगा आपका एक्यूट एंगल। देन है ऑब्ट्यूस एंगल। तो एन ऑब्ट्यूस एंगल इज अपोजिट ऑफ एन एक्यूट एंगल, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इट इज द एंगल विच लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के मिडिल में पड़ते हैं एंगल्स, वो आपके क्या कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। या दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, एक जो एंगल आपका 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, वो क्या होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ओके, देन है आपका राइट एंगल। तो जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है, तो यहाँ देखिए राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर है किसी एंगल का मेजरमेंट, तो वो क्या होगा राइट एंगल। एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये मैंने बताया कि जो आपका 90 से लेस है वो क्या एक्यूट एंगल है। और जबकि यहाँ पे क्या जो ग्रेटर है 90 से, वो क्या होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल का आपका ये फिगर है एक। देन स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल एकदम आप बनाने में भी सिंपल होता है और डिफिनीशन भी एकदम सिंपल है। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री व्हेन मेजर्ड, यानी एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना है 180 डिग्री, वो क्या होगा आपका स्ट्रेट एंगल होगा। ओके, या स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसा ही इसका फिगर होता है। ओके, ये आपका स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस। एनी एंगल दैट हैज मेजर विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ये आपका है, यहाँ पे ये देखिए 180 कहाँ पे होता है, अगर ये लाइन ऐसे यहाँ पे होती सीधे, ये वाली ये जो लाइन है यहाँ पे अगर ऐसे होती तो 180 डिग्री होता, तो यहाँ पे 180 से मोर है। देन फुल रोटेशन। तो एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड फुल रोटेशन और फुल एंगल। ठीक है, जो आपका 360 डिग्री हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा फुल रोटेशन या फिर फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल भी कुछ लोग कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। किस टाइप का एंगल है आपको ये बताना है। तो देखिए आपको पता अभी डिफिनेशन अगर आपको याद होगी तो आप बता सकते हैं कैसा एंगल है आपका, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऐसे यहाँ पे आपका ये राइट एंगल है, पलटा हुआ है यहाँ पे रिवर्स पोजीशन में है, तो ऐसा नहीं कि ये रिफ्लेक्स है। ओके, ये राइट एंगल है। देन आपका ये एक्यूट एंगल है क्योंकि इसकी मेजरमेंट 90 से लेस है। ये आपका सीधी एक देखिए यहाँ पे एक सीधी लाइन है, तो ये कैसा एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल हो गया। ऐसे यहाँ पे ये देखिए इसकी मेजरमेंट क्या है 180 से ग्रेटर है। ये देखिए यहाँ पे एंगल ये बन रहा है। अगर इस साइड से होता तो एक्यूट होता, लेकिन ये इस साइड से तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये भी आपका क्या 180 से मोर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अगर ये इस साइड से दिया होती लाइन, अगर ये लाइन इस साइड के बजाय इस साइड से होता तो क्या होता आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल होता। ये आपका देखिए कंप्लीट एंगल है क्योंकि पूरा वन टाइम क्या कर रहा है रोटेट कर ले रहा है, तो कंप्लीट एंगल। देन आपका ये क्या है एक्यूट एंगल, क्योंकि देखिए इसकी मेजरमेंट इस साइड से है। ओके, 90 से लेस है। Then classify the following angle as acute, obtuse, straight, right, zero, reflex and complete angle। आपको बताना है कि एंगल किस कैटेगरी में आता है। तो 50 डिग्री है तो 90 से लेस है तो इसलिए एक्यूट एंगल हो जाएगा। 100 डिग्री 90 से मोर हो गया तो आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा। देन 180 इट इज आल्सो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ये भी आपका 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल की कैटेगरी में होगा। देन यहाँ पे 75 डिग्री, तो ये आपका 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है इसलिए आपका एक्यूट एंगल। देन 104 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 सो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल। 145 is also greater than 90 and less than 180 so it is also an obtuse angle. Then 180 degrees straight angle. Then 210 is greater than 180 and less than 360 therefore it is reflex angle. Then 0 degrees zero angle and 90 degree will be right angle.
अगर आपको देखिए डिफिनेशन अगर लर्न है तो आप इजिली ये कर सकते हैं। 360 क्या होता है? कंप्लीट एंगल या फिर रोटेट। Then 270 is greater than 180 and less than 360. So it is a reflex angle. Okay. Then question number third है, state the kind of angle formed between the following direction is shown in the figure। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन दी गई है और बताना है कि कहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन अभी आपके पास कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन ये देखिए, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ देखिए ईस्ट कहाँ है? ये आपका ईस्ट है। और वेस्ट कहाँ है? यहाँ है। तो ईस्ट और वेस्ट अगर आप ऐसे आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। देन ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट कहाँ है आपका? ये ईस्ट है। और नॉर्थ कहाँ पे है? ये नॉर्थ है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है? राइट एंगल 90 डिग्री। ओके। देन ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ईस्ट यहाँ है और साउथ वेस्ट कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको ऐसे आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्योंकि 180 तो देखिए यहीं पर हो गया, वेस्ट पर हो गया। और वेस्ट के जैसे ही नीचे जाएंगे आपका कितना हो जाएगा? 180 से मोर, दैट मीन रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ईस्ट एंड साउथ। अब ईस्ट यहाँ है और साउथ कहाँ है? यहाँ पे। तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, इधर से नहीं आएंगे। इधर से आएंगे तो ये राइट एंगल ही हो जाएगा। इस साइड से आपको आना पड़ेगा। ओके, ये देखिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ऐसे आपको आना है इस साइड से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। देन क्या है? ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यहीं पर है, तो आपका ये एक्यूट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है ईस्ट एंड ईस्ट। तो देखिए ईस्ट एंड ईस्ट, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हो सकती है। अगर वहीं पर है तो जीरो हुआ, और अगर वन कंप्लीट कर लेता है तो कितना हो जाएगा? कंप्लीट एंगल। ओके। देन ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज। तो यहाँ पे देखिए एक 3 o'clock। अब 3 o'clock पे देखिए नीडल्स कैसी रहती हैं आपको बताता हूँ मैं। 3 o'clock पे जो मिनट्स हैंड रहेगी आपकी 12 पर, और जो आवर्स हैंड है वो कहाँ रहेगी? 3 पर। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री, राइट एंगल। ओके। देन नेक्स्ट है 6 o'clock। अब 6 o'clock पर अगर कभी आपने नोटिस किया होगा तो जो आपकी मिनट हैंड है कहाँ पे रहती है? 12 पर। और जो आवर हैंड है वो कहाँ रहती है? 6 पर। तो इस समय यहाँ कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री, दैट मीन स्ट्रेट एंगल। ओके। ऐसे 9 o'clock पे आपका कितना बन जाएगा? राइट एंगल बनेगा। ओके। या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल भी बनेगा 270 डिग्री का। 12 o'clock पर आपका जीरो, क्योंकि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों एक ही पोजीशन पर होती है। और अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, कितने डिग्रीज हो रहे हैं यहाँ पे? 5/6 ऑफ अ राइट एंगल। तो 5/6 का मतलब 5/6, और राइट एंगल का मतलब कितना? 90 डिग्री। तो राइट एंगल के प्लेस पर आप कितना राइट कर दिए? 90। और 5/6 का मतलब 5/6। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा आपको? 75। ओके। देन है 4 राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं कि राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। और 4 राइट एंगल है, दैट मीन 4 इंटू 90। तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। देन 1/2 ऑफ राइट एंगल। तो 1/2 का मतलब कितना होता है? 3/2। और राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90। तो 3/2 देखिए क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 90। सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 135 डिग्री। ओके। नेक्स्ट है आपका 2 राइट एंगल। तो यहाँ देखिए 4 राइट एंगल जैसे था, ऐसे यहाँ पे 2 राइट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 इंटू 90 किया था, इसके प्लेस पे आपका 2 इंटू 90 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 180 आएगा। ओके, आप पूरा भी बता सकते हैं। ओके, क्लियर।